नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज क्लास 10 की रैपिड रिवीजन सीरीज का सेकंड वीडियो है आपके पास आने वाला है। और आज हम लोग बेटा बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है मेटल और नॉन मेटल। किसके बारे में बात करने वाले हैं बेटा? मेटल और नॉन मेटल के बारे में कोशिश करेंगे कि वीडियो में इसको निपटाने की, हालांकि पॉसिबिलिटी कम है, फिर भी पूरी कोशिश करेंगे कि वीडियो में पड़ जाए। बेटा बात कर ले मेटल की, बात कर ले नॉन मेटल। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो होते हैं, मेटल्स आर दो सब्सटेंस व्हिच गिव्स इलेक्ट्रो, ऐसे एलिमेंट्स बेटा तो सुन, चलो समझिए, ऐसे एलिमेंट जो क्या दे? इलेक्ट्रॉन डोनर हो। ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो, क्या हो? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें। क्या करें बेटा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें। ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मेटल्स करते हैं। और सबसे बड़ी एग्जांपल तुम लोग पहचानने का, इनकी आखिरी सेल में एक या तो दो या तो तीन इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा। सबसे बेस्ट तरीका तो यही होता है पहचानने का। हालांकि पहचानने में ये भी कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मेटल्स आर दोज एलिमेंट इन व्हिच हु आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। कौन से होंगे एलिमेंट? ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे नेचर में, उनको क्या कहेंगे बेटा? मेटल कहेंगे। और नॉन मेटल क्या कहेंगे? ऐसे एलिमेंट जो क्या होंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे नेचर में, उनको क्या कहेंगे? नॉन मेटल। मतलब ऐसे एलिमेंट जिनके आखिरी सेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होता हो, उनको क्या कहेंगे? मेटल। आइए मेटल एग्जांपल में बात कर लें तो सोडियम सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। 2, 8, 1 होता है। तो आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? एक। हमने आपको बताया बेटा। अगर मैं आपसे कहूं नॉन मेटल के एग्जांपल बताने के लिए, तो शायद आप में से बहुत सारे लोग नॉन मेटल का एग्जांपल नहीं बता पाए, क्योंकि वो जनरली उनको देखे नहीं होते हैं। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है इसका सल्फर। क्या होता है? सल्फर। क्या होता है? सल्फर। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके पास सल्फर। बहुत सारे एग्जांपल ऐसे तो सल्फर हो गया, बहुत सारे एग्जांपल मिल जाए आपको, कार्बन, ऑक्सीजन, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। तो आइए हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर में आगे। हम लोगों ने बात कर ली कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अब लोग बात करने जा रहे हैं आखिरकार मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। क्या होती है मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। तो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करने बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या होता है मेटल कैरेक्टरिस्टिक का, कि मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट बनता है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट कैन कंडक्ट इजिली। इसमें क्या होता है? मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी और हीट का आराम से पास हो जाता है। क्या जाती है? इलेक्ट्रिसिटी और हीट आराम से पास हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तीसरा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई। क्या होता है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। क्या होता है? बहुत हाई होता है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक। चौथा पॉइंट, दे आर जर्नली सॉलिड। क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन एक केस है आपका मरकरी। क्या है? मरकरी को छोड़ करके बाकी आप ज्यादातर एलिमेंट्स जो देखेंगे, ज्यादातर जो एलिमेंट्स मेटल्स होंगे वो क्या होंगे? सॉलिड होंगे। क्या होंगे? सॉलिड। और सॉलिड होने की वजह से ही इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत हाई होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? इनके पार्टिकल बहुत पास में होते हैं। इसके एक कारण है इनके पार्टिकल का बहुत पास में होना, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या जाता है बच्चा? बहुत हाई हो जाता है। आइए कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लें। तो इसकी पांचवी प्रॉपर्टी हो सकती है कि दे आर मैलिएबल। क्या होते हैं ये? मैलिएबल होते हैं बेटा। मैलिएबल मतलब अगर आप इनको पीटोगे, पीट थिन शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्या करते हैं? थिन शीट में, पतली शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं। आपके सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आपने सिल्वर कोटेड बहुत सारी मिठाइयां खाई होंगी। सिल्वर फाइल से जो बनी होती मिठाइयां बहुत सारी आपने खाई होंगी। तो आप सोच सकते हैं कि सिल्वर कितना पतले एकदम कागज जैसे उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? चलिए अगला पॉइंट के बारे में बात कर लेंगे। ठीक। लास्ट पॉइंट, दे आर डक्टाइल। क्या होते हैं ये? डक्टाइल होते हैं, मतलब थिन शीट में कन्वर्ट कर सकता। ये मैलिएबल थे, मतलब ये पिघल सकते थे। ये क्या होता है? पिघल सकते थे। मैलिएबल मतलब होता है पिघलना, और डक्टाइल मतलब होता है इनको थिन शीट में कन्वर्ट कर लेना। सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया था आपको। मैलिएबल मतलब होता है पिघल सकना। अगर आप इनको मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट हाई करेंगे तो पिघल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पिघल जाते हैं। ठीक है। और दे आर डक्टाइल। ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक किसकी बेटा? मेटल्स की। किसकी हो गई? मेटल्स की। आइए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन मेटल्स की। किसके बारे में बात करते हैं बेटा? नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स की। नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो सबसे बड़े
दे आर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। कैसे होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में। दूसरा पॉइंट, दे डू नॉट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कराते क्योंकि इनके अंदर फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का अपने अंदर से फ्लो नहीं करा सकते। तीसरा पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो। क्या होता है? बहुत लो होता है। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन है डायमंड का। किसका है बेटा? डायमंड का एक्सेप्शन है कि डायमंड जो कि एक नॉन मेटल है लेकिन फिर भी इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, 2200 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक। चौथा पॉइंट, दे आर जनरली इन ऑल फॉर्म। सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इन ऑल फॉर्म, सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पांचवा, दे आर ब्राइटल। क्या होते हैं बेटा? ये ब्राइटल होते हैं। ब्राइटल मतलब अगर इनको थोड़ा मार के टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, क्या जाएंगे? बिखर जाएंगे। ब्राइटल मतलब होता है बिखर जाना। और छठा कि दे आर नॉट लस्टर। ये चमकीले नहीं होते। एक्सेप्शन केस है डायमंड। डायमंड को छोड़ करके ये लस्टर नहीं होते, चमकीले नहीं होते। लेकिन मेटल जो होते हैं आपके बहुत लस्टर होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत लस्टर होते हैं। तो ये सब बातें थी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। किसके बारे में थी बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज की। आइए केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए आइए कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करें तो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करें तो मेटल की 3 केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताता हूं। पहला, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन। जब भी मेटल आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो बेटा क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है बेटा? मेटल ऑक्साइड बनाता है। फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे आप बात कर लीजिए Na की। जब Na ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनाता है सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है बेटा? सोडियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड। ठीक है। तो मेटल जब भी किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है क्या बनाता है? ऑक्साइड होता है। मेटल और ऑक्साइड बनाता है। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड बेटा, मेटल रिएक्ट विद वाटर। जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है? जैसे अगर कोई भी मेटल है बेटा, अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। मतलब कि ये जो मेटल है अगर इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O निकलता है इसमें से। क्या रहता है? अगर कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। और सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि एक बार रिएक्ट करता है, फिर बचा हुआ सोडियम फिर रिएक्ट करता है, फिर बचा हुआ सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है और फिर से वो बनाता है। तो सोडियम तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, इसलिए इसको बहुत रिएक्टिव मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो 2 प्रॉपर्टीज हो गई। आइए तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी बेटा है कि जब भी मेटल रिएक्ट करेगा बेटा किसके साथ? एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ। जब भी मेटल आपका किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है क्या बनाता है बेटा? सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है? सॉल्ट। जैसे Na की रिएक्शन आप कभी अगर HCl से करा दो तो क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा और H2 बाहर निकल जाएगा। आपको पता है कि NaCl क्या होता है? सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट है, ये तो समझ में आता ही है। ये तो 3 प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम लोग बात कर ले रहे हैं एक ही रिएक्शन है नॉन मेटल। आपके सिलेबस में सिर्फ मेटल की सारी रिएक्शंस है, लेकिन मेटल की नॉन मेटल में सिर्फ एक रिएक्शन है कि जब नॉन मेटल और मेटल दोनों आपस में टकराते हैं तब क्या होता है कि मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा? नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। जब आपका मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है बेटा? नॉन मेटल के साथ। नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है कि जैसे अगर मैं सोडियम की रिएक्शन किसी नॉन मेटल करा दूं, जिसे करा दूं किसी भी नॉन मेटल से करा दूं, जैसे आपके पास सबसे बड़ा एग्जांपल है कार्बन का या आपके पास एग्जांपल है सल्फर का, तो कुछ नहीं करता, सोडियम सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा? सल्फेट बनाता है।
ठीक, या आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं, जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो ये बेस भी बनाते हैं। ठीक, जब सोडियम जब आपके मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ज्यादातर केसेस में ये न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन एक ऐसा केस आता है जब ये कंपाउंड रूप से बनाते हैं। जैसे जब भी ये रिएक्ट करेंगे मेटल तो तुम्हारे पास एक एम्फोटेरिक होता है। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, आइए एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में बात करें। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब वो ऑक्साइड होते हैं जो अगर एसिड से रिएक्ट करेंगे तो एसिड से जब रिएक्ट करेंगे तो बेस की तरीके बिहेव करेंगे, और जब बेस से रिएक्ट करेंगे तो एसिड तरीके से रिएक्ट करेंगे। आपके सिलेबस में दो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, Al2ALO एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जब मैंने क्या बोला कि जब ये एसिड से रिएक्ट करेंगे, जैसे कि जब मैं ZnO की रिएक्शन जब मैं किसी एसिड से कराता हूं, किससे करा दूं? एसिड से, तो क्या हो जाएगा? ये ZnCl बना लेगा और H2O निकल जाएगा। तो ZnCl क्या होता है? सॉल्ट होता है। तो इसका मतलब ये तो एसिड था, तो इसका मतलब ये बेस की तरीके रिएक्ट कर रहा तभी तो सॉल्ट बना है। भैया एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तभी तो सॉल्ट बनता है, और याद रखिएगा। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया। यही अब लिखिएगा, अगर मैं ZnO की रिएक्शन NaOH से करा दूं, इससे करा दूं बेटा NaOH से, तो क्या फॉर्म करेगा? NaOH से नहीं कराते, चलिए NaOH से करा दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर NaOH से करा दो तो आपका ये फॉर्म करेगा ZnOH प्लस NaO, ये भी आपका तरीके का सॉल्ट होता है। तो यहां पर ये आएगा, क्या काम कर रहा है? एसिड काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? एसिड। तो ऐसे ऑक्साइड बेटा, ऐसे ऑक्साइड जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का काम करते हैं वो क्या कहते हैं बेटा? मेटल ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटल को कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इस चैप्टर में पढ़ने को और भी बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन मोटा मोटा जो चैप्टर था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप एक बार चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, उसके न्यूमेरिकल्स बनाने की कोशिश करिए, न्यूमेरिकल्स बनाइए, आपके पास क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करिए, खासकर एमसीक्यू। इस चैप्टर से बहुत कुछ पूछा जाने वाला है। एमसीक्यू तो भर के इसी चैप्टर से देखने वाले मिलने वाले हैं। बहुत जल्द आपके पास एमसीक्यू की भी सीरीज भी लेके आने वाला हूं, तो आपको परेशानी हो। तब तक ये करना है, पढ़ाई करते रहेंगे और पेपर की तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि पेपर बहुत पास में, घबराना नहीं है आपने, और आप अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके अंदर वो ताकत है, सब कुछ है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।